Today I will discuss a question which is asked in NEET 2016. ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है। टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line. यानी टू कार्स P and Q का मोशन आपका स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट से एक ही समय पर। तो देखिए हम लोग मान के चलिए यही आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर कार P एंड Q आपका मोशन में है और दोनों कार स्टार्टिंग में आपका एक ही पॉइंट पर है। तो जो आपका एट द सेम टाइम, तो इनिशियल टाइम को हम लोग t इक्वल टू 0 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखिए कार P का जो पोजीशन आपका टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है वो हमारा आपका प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है और ये दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर। इन द सेम वे कार आपका Q का पोजीशन जो टाइम के साथ आपका वेरी करता है वो भी प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है XQT इक्वल टू FT माइनस T स्क्वायर। और देखिए क्या है कि अगर मान के चलिए कार P के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर t इक्वल टू 0 को अगर रखिएगा, इस t के 0 लिए रखिएगा और इस t के लिए भी 0 रखिएगा, तो t इक्वल टू 0 पर कार P का पोजीशन आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 0 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर कार Q के लिए जो पोजीशन जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो जो दिया हुआ है, इसमें अगर t का वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं तो इसमें भी x का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के जिस पॉइंट से कार P एंड कार Q का मोशन आपका शुरू होगा वो पॉइंट बेसिकली आपका क्या होगा, आपका x इक्वल टू 0 आपका होगा। अब देखिए इसमें देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम्स डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, यानी इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो कार P एंड कार Q का मोशन आपका हो रहा है तो किस टाइम पर दोनों कार का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कार P का वेलोसिटी को अगर आपका कैलकुलेट किया जाए तो कार P का जो पोजीशन टाइम के साथ वेरी करता है उसको डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। उसी ढंग से कार Q का वेलोसिटी को निकालने के लिए कार Q का जो पोजीशन जो दिया हुआ है इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए लिखा जा सकता है, इसके जगह पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं AT प्लस BT स्क्वायर। इसी ढंग से देखिए यहां पर इसके जगह पर लिखा जा सकता है आपका यहां पर FT माइनस आपका क्या हो जाएगा T स्क्वायर। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अलग अलग लिखते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में A एंड B के बारे में कुछ भी आपका दिया गया नहीं है तो हम लोग A एंड B को यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो A को भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं और यहाँ देखिए क्या है कि हम लोग B को भी बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि T का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट T के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 और T स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट T के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका 2T। इसको लिखा जा सकता है A प्लस आपका क्या हो जाएगा 2BT। यानी इस ढंग से कार P का वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब उसी ढंग से अगर कार Q का अगर वेलोसिटी निकाला जाए तो देखिए इसको भी अलग अलग आप लिखिए। यहां देखिए F आपका कांस्टेंट है, हम लोग F को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 माइनस T स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2T। इसको क्या लिखिएगा F माइनस 2T लिखिएगा। ये आपका कार Q का वेलोसिटी हो गया आपका एट टाइम t पर। और प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हम लोगों को वो टाइम को कैलकुलेट करना है जिस टाइम पर कार P एंड कार Q का वेलोसिटी सेम है, यानी VP इज इक्वल टू आपका VQ। तो देखिए VP के जगह पर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर A प्लस 2BT और VQ के जगह पर हम लोग रख देते हैं F माइनस 2T।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो 2t जो टर्म है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो -2t इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2t, और a को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा f माइनस ए। यहाँ देखिए t को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2b + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस ए। तो यहाँ से t को लिखा जा सकता है, f माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b + 2। यहाँ आप देखिए डेनोमिनेटर में हम लोग 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए वो टाइम आपका यही हम लोगों का कैलकुलेट हुआ, यानी जो t का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे कैलकुलेट हुआ वो f माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b + 1। इसी टाइम पर कार p एंड कार q का वेलोसिटी आपका सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर f माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b + 1 है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए आपका क्या है कि इस प्रॉब्लम को मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में अगर आपको समझने में अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।